न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दें आपको वोट में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। देश में इस बार कहते हैं चुनाव नहीं, महाभारत होने जा रही है। देश की महाभारत अगले साल, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों में चुनावी जंग। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। इन राज्यों में जो भी कुछ होता है उसका देश की राजनीति पर जबरदस्त असर पड़ने वाला है। इसीलिए हमने इन 5 राज्यों में जाने का फैसला किया है। जी हाँ, इन 5 राज्यों में जाएंगे और आपका यानी वोटर का आमना सामना कराएंगे आपके नेताओं से। अपने विधायक से पिछले 5 साल के कामकाज का हिसाब ले लीजिए। जो नए उम्मीदवार आके वादे कर रहे हैं उनके उन वादों को भी परख लीजिए, उनकी पड़ताल कर लीजिए। इसीलिए हमारे शो का भी नाम यही है, क्यों दें आपको वोट। जो भी आवाज आपके दरवाजे पर वोट मांगने आती है, उस आवाज के जवाब में आपका सवाल होना चाहिए, क्यों दें आपको वोट। इसी सवाल के साथ हम सभी राज्यों में अगले 1 महीने तक जाएंगे। आज हम यहाँ मौजूद हैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के करोल बाग इलाके में। बापा नगर के अंदर एक फ्लोर के ऊपर 1-1 लाख रुपए रिश्वत चल रही है इस समय। विधायक को पता है, लोग कहेंगे तेरे को वोट क्यों दे। 10 साल हो गई आप बीच में नहीं है पब्लिक के, पब्लिक परेशान है। प्याज महंगी, टमाटर महंगे और पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। ये जो चांदोला जी कह रहे हैं कि 15 साल से है यहाँ पे बीजेपी का राज था, तो फिर यहाँ पे पानी क्यों नहीं आता। देवनगर में रोड टूटी है 3 नंबर गली से आपका 9 नंबर गली, 8 नंबर गली तक। इनसे बोला ठीक कराए, इन्होंने ठीक नहीं कराई। देश की संसद से महज चंद किलोमीटर दूर उठते ये सुलगते सवाल बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता का सरकार और सियासी बिरादरी से किस हद तक मोहभंग हो चुका है। अपने खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट की शुरुआत हमने नई दिल्ली संसदीय सीट से करने की ठानी, क्योंकि ये वो संसदीय क्षेत्र है जहां देश की संसद है। देश के सबसे बड़े सत्ता प्रतिष्ठान का प्रतीक रायसीना हिल्स है। तमाम मंत्रालयों के दफ्तर हैं। ऐतिहासिक धरोहर इंडिया गेट भी यही है और दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित की विधानसभा सीट भी इसी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। जब तक दिल्ली में बीजेपी का बोलबाला रहा, इस सीट पर बीजेपी का वर्चस्व रहा। वाजपेयी, आडवाणी और जगमोहन जैसे कद्दावर नेता यहां से सांसद रहे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी औंधे मुंह गिर गई। कांग्रेस ने 10 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी की झोली में सिर्फ 2 सीटें आई। जाहिर है फासला 8 सीटों का है और अगर बीजेपी को दिल्ली की गद्दी दोबारा चाहिए तो उसे नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटों पर दमदार प्रदर्शन करना होगा। दिल्ली की दूसरी तमाम सीटों की तरह यहाँ भी बुनियादी समस्याओं की फहरिस्त लंबी है। पार्किंग, ट्रैफिक जाम, बिजली, पानी और सीवर। जनता त्रस्त है। बीजेपी के पास शीला सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने का मौका है, तो उसे दिल्ली नगर निगम में अपने काम काज का भी हिसाब देना होगा। गेंद अब जनता के पाले में है। कुमार कुंदर, दिल्ली, न्यूज 24। यहाँ की जनता हमारे साथ है और हमारे साथ यहाँ पर 3 पार्टियों के 3 अलग अलग नेता भी हैं। जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ कांग्रेस से कमल मोहन पुरिया जी हैं, बीजेपी के सिटिंग काउंसलर हैं योगानंद चंदोलिया और आम आदमी पार्टी से हैं नरेंद्र राठी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। कमल जी, क्यों दे आपको वोट जनता। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 3 बार यहाँ पर दिल्ली में राज किया। राज करने का उनका मकसद ये था कि दिल्ली के अंदर चहुमुखी विकास हुए हैं। आज दिल्ली में कहीं भी चले जाए सिवाय करोल बाग को छोड़कर विकास ही विकास आपको नजर आएगा। करोल बाग में 10 सालों से लगातार भाजपा का विधायक है। आप साथ के क्षेत्र में जाकर देख लीजिए। राजेंद्र नगर में पिछले कह रहे दिल्ली में सब जगह विकास हुआ है, करोल बाग को छोड़कर, यानी सिटिंग काउंसलर आपके ऊपर आरोप है कि करोल बाग में विकास नहीं हुआ, दिल्ली सरकार ने बाकी सब जगह विकास किया। देखिए कि 15-20 साल से दिल्ली की विधानसभा है और 3 बार इसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। आज की जनता बड़ी जागरूक है। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा तो उसको बाहर का रास्ता जनता दिखाती है। जो व्यक्ति राजनीति में रहते हुए करप्शन करेगा वह व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ तो आज करोल बाग का शो हो रहा है। कांग्रेस के जो चुनाव लड़े हुए व्यक्ति थे कहाँ पर हैं? क्यों जनता को फेस नहीं करना चाहते? मैं तो अगर आप राष्ट्रीय लेवल की बात करेंगे मैं उस पर भी डिबेट को तैयार हूँ। भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में। का मुद्दा बिल्कुल रहेगा और शीला दीक्षित का जो भ्रष्टाचार है वह मुंह से बोल रहा है। कॉमनवेल्थ के अंदर कितने कितने स्टेडियम में कितने कितने रेनोवेशन के नाम के ऊपर घोटाला जनता पूछेगी। भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया। आपको लगता है इस पर वोटिंग होगी राठी जी? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वोटिंग होने जा रही है। 2 चोर पार्टियों की लड़ाई आपने अभी देखी है। 2 चोर
आपको चोर कह रहे हैं, आपको चोर कह रहे हैं। देखिए राठी जी हमारे मित्र हैं, चोर कह रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी को सारी जनता जानती है। और 8 तारीख मैं बता रहा हूँ, 8 तारीख को राठी जी नोट कर लें, अगर दिल्ली में केजरीवाल जी का खाता खुल जाए तो हम उनको बधाई दे देंगे। चोर आपको भी कह रहे हैं, आपको भी चोर कह रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस को। केजरीवाल अभी अभी राजनीति में प्रवेश किए हैं। अगर वो चोर ना होते, हम चोर है, चलो मानना हम चोर है, तो वो क्या इस चोरी के धंधे में क्यों आ रहे हैं? क्या उनके मन में कोई चोरी करने का कोई विचार नहीं है? दावा यह है कि आपका खाता भी नहीं खुलने वाला है इस बार। सुनो, धंधा चोरी का नहीं है, धंधा चोरी का नहीं है, चोर घुसाए हैं, धंधा चोरी का नहीं है। दूसरी बात, ये मान चुके हैं कांग्रेसी विकास नहीं हुआ है, ये अपने मुंह से मानते हैं। जल्दी से महंगाई भ्रष्टाचार, महंगाई का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा कौन लगता है उस पर वोटिंग? महंगी, प्याज महंगी, टमाटर महंगे और पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। आज अगर कोई बिजली का मीटर जल जाए तो उसका 3-3 हजार रुपए मीटर के अंदर बिजली के बिल के अंदर ये लोग लगाते हैं। इतना भ्रष्टाचार है कि ये लोग कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार में जेल नहीं गए। सुरेश कलमाड़ी कॉमनवेल्थ के अंदर जेल होके आया, 2G एक्सटर में हमारा 1000 होके आया। क्या इन लोगों के जेल में नहीं गए? महंगाई पर वोट देंगे आप? महंगाई पर वोट देंगे? आप जो है ना विधायक जी को बुलाइए, अपने 10 साल के हिसाब से पब्लिक को आगे तो नहीं आ रहे हो, आपने बुलाया नहीं क्या उनको? हमने तो बुलाया था, हमने तो बुलाया था। हिसाब लेंगे ना, जनता हिसाब लेगी, 10 साल का हिसाब लेगी जनता 10 साल का हिसाब लेगी। क्या उन्हें यहाँ आने का इतना टाइम भी नहीं है? क्या 15-20 मिनट के लिए यहाँ आ नहीं सकते? तो सब लोग दुखी है, पार्किंग की समस्या इतनी है, पार्किंग जाम हो जाता सारा, बहुत समस्या है। आप जो ना उनको बुलाइए, राधावाल जी को बुलाइए ना, तो आगे अपने सामने। सीटिंग मेंबर क्षेत्रीय विधायक कहाँ है? करोल बाग की जनता क्षेत्रीय विधायक को क्या बीजेपी घबरा चुकी है अपने विधायक को देखते हुए? ये जो आपने जो डिबेट बुलाई है, इस डिबेट के अंदर ना तो विधानसभा का प्रतिनिधित्व योगेंद्र चांदोली जी करते हैं, ना कमल मोहनपुरिया जी करते हैं, और ना ही जो सज्जन आए आप पार्टी वाले वो करते हैं। यहाँ की जनता जो आई हुई क्षेत्रीय विधायक से सवाल जवाब करने आई है कि आपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर कोई हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी या कोई चौपाल बनाई हो तो उसका ब्यौरा दे हमें। हम ये पूछना चाहते हैं उनसे, आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? बिल्कुल भाई, हम तो विकास के मुद्दे पे देंगे। इन्होंने 10 साल से कुछ भी नहीं किया, क्षेत्र की हालत बहुत खराब है, ना कोई अस्पताल डिस्पेंसरी वगैरह की सुविधा है, ना कहीं हॉस्पिटल की है, ना बरात करके। मैं नहीं यार समस्या। देखिए नाराजगी बहुत है, नाराजगी बहुत है, आप देख रहे हैं बहुत नाराजगी है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। विधायक आते नहीं है, सरकार ने कुछ काम नहीं किया। विधायक भाजपा का है, करोल बाग के अंदर भाजपा का कब्जा है पिछले 10 वर्ष से। दिल्ली सरकार आपकी है? दिल्ली सरकार में कांग्रेस है, लेकिन मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ, लोग यहाँ के मुद्दे पूछना चाह रहे हैं। अगर यहाँ का विधायक लगातार 10 साल से जी रहा है तो यहाँ पर आप प्रोग्राम में फेस क्यों नहीं कर रहे? रातावाल जी घर क्यों बैठे हैं, मुंह क्यों छुपा रखे हैं? क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए रातावाल जी? क्यों नहीं आते? लोग कह रहे हैं 10 साल से नहीं देखा उनको, यहाँ के विधायक को। देखिए अगर 10 साल से नहीं देखा होता तो 5 साल पहले जो चुनाव लड़ रहे थे तो कहाँ से चुनाव लड़ रहे थे? यहाँ कुछ महिलाएं भी है हमारे साथ, जल्दी से इधर। आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट देंगे इस बार? ये जो चांदोला जी कह रहे हैं कि 15 साल से है यहाँ पे बीजेपी का राज था, तो फिर यहाँ पे पानी क्यों नहीं आता? तो क्या महंगाई का भी मुद्दा है? महंगाई पे भी है। सड़क के बारे में कहना चाहूंगी। सड़क के बारे में बोलिए। हमारे विधायक साहब ये कह रहे हैं कि हमारी जो करोल बाग की जनता है वो बड़ी जागरूक हो गई है। ठीक है, हम जनता जागरूक हो गई है, हम अपनी जागरूकता के नाते चलिए इनको जिता दिया 2 बार 3 बार 5 बार जो भी है। ये आप ये कह रहे हैं कि हर चीज की सुविधा दी है इन्होंने हमें। आप इनसे ये पूछिए, गली नंबर 8 ब्लॉक नंबर 9 देवनगर में रोड टूटी है, 3 नंबर गली से आपका 9 नंबर गली 8 नंबर गली तक, इनसे बोला ठीक कराए, इन्होंने ठीक नहीं कराई। ये बिजली पानी ये तो बहुत छोटे छोटे मुद्दे थे, 1952 में खत्म हो जाने चाहिए थे। आज अब इस मुद्दों पर लड़ रही है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सीवर नहीं है, कारपेट नहीं है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं है। ये कोई मुद्दे होते हैं? आज कोई नेता मर जाए इस देश में कोई रोने वाला नहीं है उस नेता के लिए। आपको किसी पार्टी पर यकीन नहीं होता? के सारे जो हर चुनाव में लोग वादे करते हैं, पार्टियां वादे करती हैं, कितने पूरे होते हैं? ये सब फिल्मी नाटक कलाकार है, ये करने आती है, ये सब असंसदीय भाषा मत बोलिए। आप अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन भाषा पे संयम रखिए। आज हमारे देश की क्या विपदा है? यूएनओ कहता है हिंदुस्तान की 40% आबादी को अगर बिजली नहीं मिली, पानी नहीं मिला तो हम कहाँ से देंगे? बिल्कुल सही है। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं माफी मांग रहा हूं उनकी तरफ से। इनके शब्दों को आप निजी तौर पर ना लें, भावनाओं को समझिए। आपको डर तो नहीं लग रहा है? आम आदमी पार्टी के नहीं डर रहे हैं? अरे कोई डर नहीं है, बौखलाहट तो नहीं है? कोई बौखलाहट नहीं है। ब्लड प्रेशर नाप ले आपका? नाप लो, 100% नाप लो। अगर उनका ज्यादा निकले, मेरा कम निकले तो बता देना। गोलिया जी बीपी तो नहीं बढ़ा हुआ है? आम आदमी पार्टी कह रही है डरे होंगे, बौखलाए होंगे पूरी तरह से।
30 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 4 चुनाव लड़े हैं, हार से शुरुआत की थी और 3 बार लगातार एक सीट पे जीता हूँ। आखिर कहीं ना कहीं तो लोगों का और आपकी पार्टी? मेरी पार्टी भी जीतेगी। 3 बार हारी है, चौथी बार है ये। चौथी बार पक्का जीतेगी, पक्का जीतेगी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे आप? दिल्ली सरकार पर या फिर केंद्र में मोदी के नाम पर? दिल्ली सरकार के विफलताएं इतनी हैं, महंगाई, कानून व्यवस्था, मुख्यमंत्री जी की बेटी सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री कहते मैं अपनी बेटी को मना करती हूँ, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। और जहां तक क्षेत्र के काम की बात है, मैं राजनीति नहीं करना चाहता। इस क्षेत्र से पिछले 10 साल से ये मेरा चैलेंज है। 10 साल से कांग्रेस के एमपी हैं, पहले कृष्णा तीरथ और अजय माकन। आरटीआई से मैंने जवाब लिया है, एक पैसा, सिंगल पैसा अगर दोनों ने दिया हो, एक पैसा उन्होंने अपने फंड का लगाया हो, राजनीति छोड़ दूंगा। 10 साल का एमपी और एक काम नहीं, कोई पैसा नहीं, कहाँ चलेगा? जवाब एक सेकंड जवाब। मैं पिछले 5 वर्ष, हमारे 4.5 साल अजय माकन जी यहाँ पर, आप आरटीआई लगाए, आरटीआई का जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि करोल बाग में उन्होंने, जबकि यहाँ के नेता भाजपा के हैं, निगम पार्षद में विधायक यहाँ पे भाजपा के हैं, लेकिन वो सांसद होने के नाते करोल बाग में उन्होंने अपना फंड लगाया। चलिए, ऐसा है, आपको क्या चाहिए? हमें विकास चाहिए। विकास के नाम पर किसको वोट देंगे? कांग्रेस को वोट दूंगा। आप बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि अजय माकन जी सांसद नहीं आते यहाँ पर। अगर अजय माकन जी सांसद नहीं आते तो ये दोनों रोड किसने बनवाए? एक चीज पूछना चाहता हूँ, आज का मुद्दा ये नहीं है जो शोर हो रहा है, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बिजली, मुद्दा है आम सुविधा, मुद्दा है लोगों के जीवन के जो रास्ते बंद हो जा रहे हैं, आम जो किचन तक जो जा रही है चीज वो नहीं पहुंच रही है। मुद्दा मैं मदन खत्री, मैंने अपने नाम से आरटीआई लगाई। मेरे पास जवाब है, मेरे पास आप मेरे से मांगेंगे, मैं सर्टिफिकेट दूंगा आपको। मैंने अपने नाम से, हमारे यहाँ पिछले 5 साल पहले कृष्णा तीरथ जी हमारे यहाँ एमपी थी, उसके बाद में अजय माकन जी लगे, आए एमपी, 4.5-5 साल उनको हो गए, 4 साल तो हो गए। मैंने उनके लिए आरटीआई लगाई कि हमारे वार्ड में 92 नंबर वार्ड के अंदर आपने कितना पैसा खर्चा, मेरे पास सबूत है, आप मुझसे मांगना, मैं आपको दूंगा। मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई का जवाब आया मेरे पास करोल बाग जोन से जवाब आया कि हमसे उन्होंने कभी डिमांड नहीं करी। अभी तो ये टिकट के लिए लड़ रहे हैं, अभी तो टिकट के लड़ रहे हैं विधायक जी, उनसे कह रहे टिकट तो मेन टिकट कोई नहीं आएगा। और ये अभी आपस में लड़ाई हो रही है, विधायक के निगम पार्षद, वो एमएलए बनना चाहता है निगम पार्षद। सर, हम लोग तो इन दोनों पार्टियों से ही दुखी हैं यहाँ पे। ये लोग 20 साल 25 साल जब से शासन कर रहे हैं, तीसरी पार्टी का तो मुझे पता नहीं अच्छी है या नहीं है, लेकिन मैं इस बार वोट दूंगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो थर्ड जो ऑप्शन आया है मेरे पास, राइट टू रिजेक्ट का, मैं वही दबा दूं, क्योंकि दुखी कर रखा है इन दोनों ने। कहीं भी डेवलपमेंट कुछ नहीं है। मैं किसी पार्टी को गलत और किसी पार्टी को सही कहना नहीं चाहता, मगर ये कहना चाहता हूँ कि राइट टू रिजेक्ट भी यूज किया जाएगा इस बार। राइट टू रिजेक्ट यूज करना, आप बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं न्यूज 24 का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो आज हमारे करोल बाग क्षेत्र में आए और हमारी जनता की सुनी। ये जो समस्याएं है ना, ये देश की समस्या है। आज विधायक चुनाव जरूर हो रहे हैं और हर 5 साल में होते हैं, लेकिन हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन पे कोई भी खरा नहीं। यानी हर बार आश्वासन मिलता है, वादे पूरे नहीं होते। अब आप बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस वाले कहते हैं विकास का मुद्दा, 65 साल संसार के अंदर किसी देश के पास, अगर किसी पार्टी के पास अगर इतना बड़ा टाइम मिल जाए 50 साल का या 55 साल का,